अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी बदलने वाली बातें, ज़िंदगी में चैन व सुकून आपके कदमों में होगा। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार है। चूटी शहद की मक्खी और हुदहुद, इन जानवरों को कभी मत मारो। दुरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शैतानियत के दरमियाँ पर्दा बन जाता है। मजबूत लोग चुप रहते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। हमेशा सच बोलना और फजूल बातों से बचना। एक अनार खाने से दिल 40 दिन मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिस्क में और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिद अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिस्क बढ़ता है। जो किबले की तरफ मुँह करके थूकेगा, क़यामत के दिन वह थूक उसकी आंखों के दरमियाँ मला होगा। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जमाम की बीमारी में मुब्तला ना होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दुरूद सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काट सकता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज़ सुनना चाहे वह अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ से महफूज रखता है। जो शख्स निहार मुँह 7 अदद खजूर खाए उसे कभी जादू असर नहीं करेगा। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वह रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन्न हो जाए तो दुरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। अशूरा के दिन खाना खिलाने से साल भर का रिस्क अल्लाह पाक मुफ्त में देते हैं। खोई हुई चीज़ को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगोगे वह हमेशा पुरसुकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से ज़हन कमज़ोर होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से बारिश, जुनून और जमाम से महफूज रहा जा सकता है। अपनी ज़बान को बंद रखना, चुगली, झूठ, ग़ीबत, बुराइयां और इधर उधर की बातों से बचो। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ना वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बुरी नज़र डालते हैं इल्म का नूर उनसे छीन लिया जाता है। मिसवाक को ज़मीन पर रखने वाला जुनून जैसे मर्ज में मुब्तला हो सकता है। बेपर्दा औरत, तंगों व बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया निकलती है। जिसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियात याद होगी वह ईमान की हालत में मरेगा। जिसको जितनी शोहरत होगी वह उतना ही बेसुकून रहेगा। अशूरा के दिन सुरमा लगाने से आँखों में सारा साल दुखती नहीं है। 2 ख्वातीन के दरमियाँ चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाता है। नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरा ना करें। कब्रों पर लगे खुतबे पढ़ने से ज़हन कमज़ोर होता है। तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहक होती है क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे सामान पैदा कर दिया है। सुन्नत नबी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज़ हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वह 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। जिन्हें एक कर्ज अदायगी हर हाल में करनी होगी।
वॉशरूम में वज़ू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़ों और दांतों में शहद मल दिया जाए तो दांत आसानी से निकलते हैं। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों न हो। जिस घर में नींबू या सफ़ेद मुर्गा होगा उस घर में जादू जिन्नात नहीं रहते हैं। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आँख ना खुलती हो तो इशा की नमाज के बाद ही 2 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आँख खुल जाएगी। रात के वक्त जन्नत की एक घड़ी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होता है। बात में सच्चाई इख्तियार करना, सच्चाई पर कायम रहना। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा, अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो तुम माशा अल्लाह कहा करो, नज़र बद से महफूज रहोगे। जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे वह पहले सूरतुल यूसुफ याद करे, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगा। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफे से ज़्यादा मयस्सर है। रात को किसी वक्त उठना अच्छा है और ना आँख ना खुलती हो तो 3 मरतबा अपना खुद का नाम पुकार कर कहें कि मुझे फ़ला वक्त बेदार कर देना। आपका हमज़ा ठीक वक्त पर आपको जगा देगा। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने को कहो, फिर ना जाए तब उसे मार दो। मुँह से नाखून काटने वाला ब्रश की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वह मिस्कीन के सर पर हाथ फेरा करे और यतीम को खाना खिलाए। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीवी मिलेगी। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है और अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे तो अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमत से 10 वापस अता फरमाएगा। मेहमान का एहतराम करना, मेहमान की इज़्ज़त करना। आबे ज़मज़म को जिस नियत से पिया जाए वो नियत लाजमी पूरी होती है। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफ़े में कामयाबी चाहते हो तो हंसना, बोलना और खाना कम कर दो। जो शख्स वॉशरूम में ज़्यादा देर बैठेगा वो जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने वाले की उम्र में इजाफ़ा होता है। पड़ोसी की हिफाजत करना, फजूल कामों और फजूल बातों को छोड़ देना। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से दूर रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लिहाजा सवाब की नियत से इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।